आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि डीएई केमिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है और इसका कोड है CHT 263। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक सब टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और पता भी चले कि इस सब्जेक्ट को हमारे कोर्स में क्यों शामिल किया गया है और डेली लाइफ में हमें ये क्या फ़ायदा दे सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इन मेथड्स को डिस्कस करती है जिनकी वजह से किसी भी मैटर के सैंपल की केमिकल कंपोजिशन मालूम की जाती है। और केमिकल कंपोजिशन का मतलब है वो एटम्स जिनसे मिलके एक सब्सटेंस बनता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिन टॉपिक्स को कवर करती है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और यही सब टॉपिक्स हमारे कोर्स CHT 263 का हिस्सा हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और हम अपने कोर्स में इन तमाम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछली स्लाइड्स में आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के मुख्तलिफ सब टॉपिक्स को देखा, यानी कि मुख्तलिफ एनालिसिस को देखा। तो अगर हम उन तमाम एनालिसिस का एक ही नाम सेलेक्ट करें तो वो है केमिकल एनालिसिस और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका रोल आप यूजेस की शक्ल में देख भी चुके हैं। तो फाइनली जो केमिकल एनालिसिस हैं ये मटेरियल या सब्सटेंसेस की कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो दो ज़्यादातर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं इस कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए, उनमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस शामिल हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें मैटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस मैटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीशीज या कौन से फंक्शनल ग्रुप उसमें शामिल हैं। इसके अलावा वो कितनी अमाउंट में शामिल हैं इसका हमें यहाँ से कोई आइडिया नहीं मिलता। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है वट, यानी कौन कौन सी चीज़ें, जस्ट उनके नेम का पता लगता है, उनकी अमाउंट का पता नहीं लगता।
सेकंड टेक्निक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इसकी मदद से हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी सैंपल में मौजूद जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अमाउंट का पता लगता है। अगर आप इसकी एग्जांपल चेक करें तो ऑर्स यानी जो मेटल की कच धातें होती हैं उनके अंदर आपको पता है मुख्तलिफ जो मेटल्स हैं उनका मिक्सचर होता है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि उसमें सिल्वर कितनी है तो वो हमें रिजल्ट मिलेगा कि 42.88% उस और के अंदर सिल्वर शामिल है, और ये इंफॉर्मेशन हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही देगा। और इसके अलावा अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट की अमाउंट मिलती है 3.22 मोल्स, तो जो 3.22 मोल्स है ये भी एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, और ये भी हमें हासिल होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नतीजे में। तो यहाँ पे जो है हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हाउ मच का। तो ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अगेंस्ट अगर आप हाउ मच को भी जहन में रखेंगे तो आपको इसकी जो डेफिनीशन है और कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक है फिज़िकल मेथड्स, दूसरा है केमिकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड्स में मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पहला है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अलावा एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, इसके अलावा एक्स रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ICPAES और MS में जो है वो है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में केमिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें टाइट्रेशन शामिल है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वेरियस वेट केमिस्ट्री टेस्ट्स और कंबस्चन एनालिसिस किए जाते हैं। इसके अलावा इनर्ट गैस फ्यूजन का टेस्ट भी शामिल है।